माय नेम इज़ कनक सिंह एंड आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैंने आप लोगों से जो क्वेश्चन किया था कल और परसों उसका आंसर दिया है और आप सभी का नाम भी दिखाया है। तो अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दिया था तो प्लीज़ जल्दी से आपके नाम देख लीजिए। और दूसरा जो मैंने रूल्स सिखाए थे वो जेड तक सिखाए हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया है और कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कल मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो प्लीज़ आज का पहले आंसर देख लीजिए और मुझे बताइएगा कि कौन कौन ऐसे थे जिनका नाम रह गया। कल हमने ए से लेके एस तक जाना था कि इसको क्या पढ़ा जाता है, और आज हम टी से लेके जेड तक जानेंगे और फिर एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे ए से एस तक। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा दूंगी, पढ़ा दूंगी कि इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं टी को क्या पढ़ते हैं। टी को टा पढ़ते हैं और टी को ता भी पढ़ा जाता है, और टी को ता और टा कब पढ़ते हैं इसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे, ठीक है। यू को यू भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, और क्या क्या पढ़ते हैं वो मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगी। वी को वाह पढ़ते हैं, डब्लू को भी वाह पढ़ा जाता है, एक्स को कश भी पढ़ते हैं और क भी पढ़ते हैं और एक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। वाई को या भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। अब जो इनके रूल्स है ना कि वाई को ई कब पढ़ते हैं, आई कब पढ़ते हैं, यू को आ कब पढ़ते हैं, ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद जेड को सिर्फ जा पढ़ा जाता है, और जो जा पढ़ा जाता है उस जा के नीचे एक बिंदी ज़रूर होनी चाहिए, जब भी वो जेड वाला जा माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा। अब मैं आपको आगे सिखा देती हूँ कि किसके क्या रूल्स है, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जान लेते हैं कि यू को आ, उ और यू कब पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, जब भी आप ये सब चीज़ें सीख पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दो शब्दों के बीच में अगर यू होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है, यानी कि कहीं भी अगर दो शब्दों के बीच में यू होगा तो आपको यू को आ पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आप बस में देख रहे हैं BUS, तो यू को आ पढ़े, क्यों, क्योंकि वो बीच में है। टब में देख रहे हैं यू को आ पढ़े क्योंकि वो बीच में है। तो कहीं भी अगर यू बीच में होगा तो आपको यू को आ पढ़ना है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ताकि आपकी जो भी मतलब इंग्लिश पढ़ने में जो भी आप गलतियाँ करते हैं वो दोबारा से ना हो, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। देखिए, यू को यू कब पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए आ पढ़ते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब ये भी पता होना चाहिए कि भाई यू कब पढ़ा जाता है, तभी तो आप सही से पढ़ पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि यू के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो यू को यू पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पर आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि यू को अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है ना यू के बाद, तो कभी कभी यू को ऊ भी पढ़ा जाता है, पर जो है वो मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। पर ये चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर क्या पढ़ा जाता है, यू पढ़ा जाता है। तो कहीं भी यू के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होगा तो आपको या तो उससे यू पढ़ना होगा या फिर ऊ पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि सी को का पढ़ रहे हैं और यू को क्या पढ़ रहे हैं, यू पढ़ रहे हैं, वी को वाह पढ़े यानी कि क्यू। लास्ट वाले ए को कभी भी नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से टी को टा पढ़े, यू को यू पढ़े, वी को वाह पढ़े और लास्ट वाले ए को नहीं पढ़े यानी कि टू। तो यहाँ पर आपने देखा क्यू यहाँ पर यू पढ़ा जा रहा है, तो ज़्यादातर यू ही पढ़ा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आप चाहते हैं कि इसके बारे में, यू के बारे में और अच्छे से जानना, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है जिसमें खाली यू के बारे में बता रखा है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल के तरीके से समझा रखा है कि किसको यू पढ़ते हैं, किसको ऊ पढ़ते हैं या फिर कहाँ पर आ पढ़ते हैं। तो आप वो वाली वीडियो जाके प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जान लेते हैं कि टी को च, ट और शा कब पढ़ते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि टी को कब सा पढ़ना है, कब चा पढ़ना है और कब टा पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, टी को शा पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं, जब शब्द के अंत में TION साथ में होता है, यानी कि चारों अगर साथ में होंगे तो आपको टी को शा पढ़ना है। अगर TIOUS अगर ये पांचों साथ में होंगे लास्ट में तो भी आपको टी को शा पढ़ना है। अगर TIAL अगर ये साथ में होंगे तब भी आपको टी को शा पढ़ना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी ये चारों या फिर ये तीनों आपको कहीं भी दिखते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, टी को शा पढ़ना है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि टी को शा कब पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पर देखिए नेशन, नेशन में आप देख रहे हैं TION में टी को शा पढ़ रहे हैं,
और यहाँ पर आई ओ को कुछ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कहीं भी TION साथ में होगा तो आपको इसको सन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, तो ये चीज़ हमेशा याद रहेगी ना। इसी तरीके से पार्शल में आप देख रहे हैं TIAL को शल पढ़ रहे हैं, तो अगर TIAL साथ में होंगे तो भी आपको इसको सल पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि किसको किस तरीके से पढ़ना है और टी को कहाँ पर शाह पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। कहीं भी लास्ट में आपको TURE लास्ट में नहीं, कहीं भी अगर ये साथ में आपको दिखते हैं ना तो आपको टी को चा पढ़ना है, यानी कि इन चारों को चार पढ़ना है, क्योंकि लास्ट वाली यू को नहीं पढ़ते हैं और यू को आ पढ़ते हैं जब वो बीच में होता है। बट मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि यू के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो यू को यू भी पढ़ा जाता है। पर अभी आपको सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि TURE को आपको चार पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, तो ये आपको याद रहेगा, तो आप हमेशा गलत नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए टी को चा बहुत ही कम जगह पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टी को चा कब पढ़ते हैं ये तो आपको पता चल गया, पर टी को चा बहुत ही कम शब्दों में पढ़ा जाता है, ज़्यादा जगह नहीं पढ़ा जाता। ज़्यादातर क्या पढ़ा जाता है, टी को टा पढ़ा जाता है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बस इतना ही याद रखिएगा कि किसको कैसे पढ़ना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कल्चर में आप देख रहे हैं सी को कहाँ पढ़ रहे हैं और यू को क्या पढ़े, यू को आ पढ़े, क्योंकि बीच में होता है तो यू को क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। एल को आधा ला इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एल के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, तो अगर एल के बाद कोई भी मात्रा नहीं होती है तो एल को ला पढ़ा जाता है, यानी कि पूरा ला नहीं आधा ला पढ़ा जाता है। उसके बाद TURE इसको चर पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो कल्चर हो गया। इसी तरीके से फीचर में आप देख रहे हैं एफ को फा पढ़ रहे हैं और ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं और TURE को चार पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं और इनको TUR को क्या पढ़ रहे हैं, चार पढ़ रहे हैं। तो ये फीचर हो गया, तो अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि टी को चा कब पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पर देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादातर टी को टा ही पढ़ा जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करें। तो टी को टा पढ़े, ई को ए पढ़े, आधा शाह पढ़े, क्योंकि एस के बाद कोई भी मात्रा नहीं है तो एस को आधा शाह पढ़ेंगे। टी को टा पढ़े यानी कि टेस्ट। इसी तरीके से टाइम में भी आप देख रहे हैं टी को टा पढ़ रहे हैं। बाकी सारे रूल्स अगर आपको पता होंगे तो आप गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई को आई कब पढ़ते हैं, जब एक पद छोड़ के ई होता है। एम को माँ पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज हमने जेड तक सीख लिया है किसको क्या पढ़ते हैं, और कल से हम रीडिंग करेंगे, यानी कि बुक को रीड करना सीखेंगे किसको किस तरीके से पढ़ते हैं, और A to Z जितने भी रूल्स होंगे साथ के साथ देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, एक एक चीज़ जो समझ में नहीं आएगी उनको समझेंगे। तो कल से हम बुक रीडिंग करना शुरू करने वाले हैं, तो कल से वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आज मैं देने वाली हूँ और आपके नाम भी दिखाने वाली, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि कल और परसों मैंने एक क्वेश्चन किया था कि लॉकडाउन कब से शुरू हुआ था, तो जिन जिन लोगों ने जो जो आंसर दिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है नमस्कार मैम, प्लीज़ अपनी वीडियो को प्ले लिस्ट में डालिए, तो ओके मैं डाल दूँगी, थैंक यू। और दूसरा इन्होंने बोला है कि यू के रूल्स बताएं, तो आज मैंने बताया आप ज़रूर वीडियो देखें। इन्होंने बोला 22 मार्च को हुआ था, तो ये गलत है। इन्होंने भी 22 मार्च को बताया है और इन्होंने भी 22 मार्च को, ज़्यादातर लोगों ने 22 या 23 मार्च को बताया है। थैंक्स डियर मैम, 23 मार्च। इन्होंने 25 मार्च बताया है, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू हुआ था। मैं अभी आपको खुद दिखाऊंगी कि ये सही है या नहीं, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से सिखा दूँगी अगर आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। अब इन्हों को देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि 25 मार्च से, तो इनका भी आंसर सही है, तो इनका भी आंसर सही है। उसके बाद इन्होंने भी 25 मार्च बताया है, तो जिन्होंने 25 मार्च बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने 23 मार्च बताया है, इन्होंने 22 मार्च, 22 मार्च, 20 मार्च, 24 मार्च, फिर से 22 मार्च। तो सॉरी, आपका आंसर सही नहीं है, जहाँ तक मैंने खुद देखा है न्यूज़ में भी। तो इन्होंने बोला है कि हमें कुछ सही से समझ में नहीं आया, तो ठीक है, आप एक बार मुझे बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया, तो मैं और अच्छे से समझा दूँगी। इन्होंने 26 मार्च बताया है, इन्होंने 22 मार्च
और इन्होंने 25 मार्च बताया है। इन्होंने बोला कि एक दिन के लिए 22 मार्च को हुआ था और फिर 25 मार्च, तो 25 मार्च इसलिए सही है क्योंकि हमने बोला कि कब से शुरू हुआ था, तो मेरे हिसाब से 25 मार्च सही है। इन्होंने बोला है कि कुछ इस तरीके से भी आता है कि सब्सक्राइब वगैरह, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद कुछ लोग जो भी थे, मैंने सारे कमेंट्स आपको दिखा दिए। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतने प्यार से आंसर दिया और अपनी इतनी मेहनत की। थैंक यू फ्रेंड।